Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 38। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आन्या के आंखें खुलते ही उसे अपने हाथ में दर्द होने लगा। वो धीरे से उठी और याद करने की कोशिश करने लगी कि क्या हुआ। उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि कैसे उन तीनों लड़कों ने उसके हाथ पैर बांधकर किसी अनजान जगह पर लेकर गए और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। उससे पहले अपने हाथ पैर देखे जो अभी बंधे हुए नहीं थे। उसके बाद अपनी नजर आसपास घुमाया। वो एक बड़े से कमरे में एक बड़े से बेड पर लेटी हुई थी। आन्या अपने हाथ से अपने सिर को सहलाते हुए खुद से कहने लगी, ये तो वो जगह नहीं है जहाँ कल रात हम थे। तो ये हम कहाँ आ गए? उसने अपनी आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि बेहोशी के हालत में उसने युग को अपने पास देखा। वो घबरा कर अपनी आंखें खोली और खुद को देखने लगी। उसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर युग भागते हुए उस कमरे में आ गया। युग घबरा के पूछा, क्या हुआ? तो आन्या ने गुस्से से कहा, क्या हुआ? तुम अभी भी हमसे ये पूछने की हिम्मत कर रहे हो कि क्या हुआ? युग ने पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? आन्या ने कहा, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। युग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आन्या क्या बोल रही है। युग असमंजस में पूछा, लुट गई? किसने लूटा तुम्हें और क्या बर्बाद हो गई? आन्या गुस्से से युग के पास आई और बोली, आपने। युग को अब आन्या के ये सीरियल वाली डायलॉग से चिढ़ मच रही थी। वो गुस्से से कहने लगा, साफ बताओगी क्या बात है? आन्या भी गुस्से से बोली, बताना हमें नहीं आपको है। युग ने पूछा, हम क्या बताए? तो आन्या बोली, यही कि आपने हमारे साथ क्या कर दिया। युग ने पूछा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आन्या ने कहा, हाँ देखो तो बोले को, एक तो आपने हमारे बेहोश होने का फायदा उठाया और ऊपर से कह रहे हो कि हम बकवास कर रहे हैं। युग ने पूछा, फायदा? कौन सा फायदा? कैसा फायदा? तुम पागल हो गई हो क्या? आन्या पूछी, तो हमारे कपड़े क्या भूत ने आकर बदले? चित्रा अंदर आकर बोली, बेटा हमने तुम्हारे कपड़े बदले हैं। आन्या ने उनकी ओर देखा तो चित्रा बोली, वो डॉक्टर ने जब चेक किया कि तुम्हें चोट आई है तो उन्होंने दवाई दी थी तुम्हें लगाने के लिए, बस इसीलिए हमने तुम्हारे गांव पर दवाई लगाई और कपड़े बदली है। यह सुनकर आन्या ने युग को देखा और अपने दांत दिखाते हुए सिर खुजलाते हुए बोली, सॉरी, हमें लगा कि। युग गुस्से से उसे देख रहा था। वो बोला, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब भी देखो हमसे बेवजह लड़ने चली आती हो और सॉरी कहती रहती हो। आन्या बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, वो जब हम बेहोश हुए थे तो हमारे सामने आपका चेहरा था और यहाँ हम इस तरह, तो हम बस। युग कहने लगा, हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। अब तुम्हें होश आ गया है ना, तो अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। चित्रा बोली, अरे युग बेटा, वो डॉक्टर ने दवाई देने को कहा है, हम इसे नाश्ता करवा के यहाँ से बेच देंगे। आप चलिए नाश्ता कर लीजिए। युग ने गुस्से से आन्या को देखा और फिर वहां से चला गया। आन्या ने लंबी सांस ली और कहा, थैंक गॉड चले गए। और चित्रा से बोली, सॉरी आंटी, इस तरह आपके घर में। चित्रा उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, हम तो यहाँ पर बस नौकरी करते हैं। आन्या पूछी, मतलब? चित्रा बोली, वो क्या है ना, हमें इस घर में काम करते बहुत वक्त हो चुका है, तो बस युग बेटा हमें आंटी कहकर बुलाता है। आन्या पूछी, अच्छा तो ये युग सर का घर है? चित्रा मुस्कुराते हुए आन्या के हाथ से पट्टी बदलते हुए बोली, जी ये उनके नाना जी यश राठौड़ का घर है। ये सुनकर तो आन्या का तो सांस ही अटक गया। वो यश राठौड़ को जानती थी। आन्या बोलने लगी, मतलब यश राठौड़ सर के नाना जी है?
चित्रा बोली, हाँ, पर तुम इस तरह क्यों पूछ रही हो? और युग बेटे ने तो बताया कि आप उनके दोस्त हैं, तो आप उन्हें सर क्यों कह रही है? आन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो पूछी, उन्होंने हमें दोस्त कहा? चित्रा ने कहा, हाँ। चित्रा ने आन्या के गांव पर धावा लगाकर पट्टी बांध दिया। वो लोग नीचे खाना खाने आ गए। युग भी टेबल पर बैठा अपने फोन में कुछ काम कर रहा था। आन्या उसके पास जाकर खड़ी हो गई। युग को तो उस पर गुस्सा आ रहा था, पर राघव के कारण वो उससे शांति से पेश आ रहा था। युग ने कहा, बैठ जाओ। आन्या जल्दी से आकर चेयर पर बैठ गई। चित्रा ने उन दोनों के लिए नाश्ता रख दिया। तभी युग का फोन बजने लगा। उसने देखा कि नीलम का कॉल है। उसने फोन उठाया तो नीलम दूसरी तरफ से बेरुखी से पूछने लगी, कब वापस आ रहे हो? तो युग ने कहा, यहाँ कुछ काम है, 2-4 दिन में आ जाएंगे। नीलम पूछी, काम? कौन से काम? युग ने कहा, वो विवान भाई ने। वो आगे कुछ कहता नीलम भड़क गई और कहने लगी, इस विवान की प्रॉब्लम क्या है? समझ में नहीं आता। हर वक्त यहाँ आकर अपनी हुक्म चलाता रहता है, जैसे ये सब उसका राज्य हो। युग के बौहे ये सुनकर तन गई। नीलम आगे कहने लगी, राघव ने 2 बातें क्या उससे प्यार से बात कर लिया, खुद को इस घर का समझने लगा है। युग गुस्से से पूछा, आपको कुछ और काम है? नीलम पूछी, तुम्हें क्या हुआ? युग ने कहा, कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। इतना कहकर युग ने बिना नीलम की बात सुने फोन काट दिया। चित्रा समझ गई थी कि फोन नीलम ने ही किया होगा, पर आन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों युग अचानक से गुस्सा हो गया। युग का अब खाने का मन नहीं था। वो उठा और वहां से जाने ही वाला था, लेकिन आन्या ने युग का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, आप ऐसे खाने को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। ये देखकर युग को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तुम हमें बताओगी? आन्या बिना डरे बोली, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो जरूर बताएंगे। ये देखकर चित्रा थोड़ा हैरान थी और वो देखना चाहती थी कि अब आन्या कैसे युग को खाना खाने के लिए मनाएगी, क्योंकि युग का मूड एक बार बिगड़ गया तो किसी की बस की बात नहीं थी उसे वापस ठीक करे। युग ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझी? चुपचाप अपना खाना खाओ और निकलो यहाँ से। आन्या बोली, ऐसा कैसे होगा? आपने हमारी इतनी मदद की है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपकी मदद करें। युग आगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन आन्या ने उसे मौका ना देकर आगे बोली, और वैसे भी ऐसे खाने को बीच में छोड़कर नहीं जाते, ऐसे छोड़ने से अन्न का अपमान होता है। युग अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, पहले हमारा हाथ छोड़ो। आन्या ने कहा, नहीं, आप पहले खाना खाइए। युग ने गुस्से से आन्या के हाथ को देखा। आन्या बोली, अरे हमारे लिए नहीं तो कम से कम आंटी के लिए खा लीजिए। युग ने असमंजस में आन्या को देखने लगा तो आन्या बोली, और नहीं तो क्या, आंटी सुबह उठकर आपके लिए इतने प्यार से ये सब बनाया है, अब अगर आप नहीं खाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। युग ने चित्रा की ओर देखा तो चित्रा थोड़ा उदास भरे स्वर में बोलने लगी, कोई बात नहीं, अगर आपका मन नहीं है तो ठीक है। युग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो बेमन से ही बैठ गया। आन्या और चित्रा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। युग ने चित्रा से कहा, हम बस आपके लिए खा रहे हैं, पर इसके लिए नहीं। इसने आन्या की तरफ उंगली दिखाकर कहा, इसने ये सब कहा इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं। चित्रा ने यह सुनकर मुस्कुरा दी। उसे बचपन वाला युग का चेहरा दिख रहा था। चित्रा खुशी से परोसते हुए बोलने लगी, हमने आपके पसंदीदा नाश्ता बनाया है। युग और आन्या नाश्ता कर रहे थे कि वहां एक मेड आन्या का बैग लेकर आया। आन्या बोली, अरे ये हमारा बैग है। तो मेड बोली, मैडम आपका फ़ोन कल रात से बज रहा है। आन्या ने अपना हाथ सिर पर रखा और कहने लगी, हे भगवान, ज़रूर सिया होगी। उसने जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकाला और देखा
तो सच में वो सिया का ही कॉल था। उसने फ़ोन उठाकर अपने कान के पास रख लिया और बोली, हेलो। सिया गुस्से से जोर से चिल्लाई, आन्या की बच्ची, कहाँ थी तुम? सिया इतना जोर से चिल्लाई कि आन्या को फ़ोन को अपने कान से दूर करना पड़ा। युग को भी सिया की आवाज़ सुनाई दी तो सिया आगे कहने लगी, कल रात से कॉल कर रहे थे हम, तुझे पता भी है कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे। अगर तुझे फोन उठाना ही नहीं है तो फोन रखती क्यों है अपने पास, फेंक दे इसे। आनिया बोलने लगी, अरे सिया हमारी बात तो सुन। सिया ने कहा, बिल्कुल चुप, अब तक हमारा डांटना पूरा नहीं हुआ, समझी? आनिया बोली, पहले हमारी बात तो सुन लो, उसके बाद जितना चाहिए उतना डांट लेना। सिया बोली, तुम अभी के अभी मुंबई वापस आ, उसके बाद ही बात करेंगे तुझसे। आन्या बोली, नहीं आ सकती, हमें आज चंडीगढ़ जाना है 2 दिन के लिए, हम बस 2 दिन में आ जाएंगे। सिया परेशान होकर बोली, आन्या उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, सिया परेशान मत हो, हम ठीक है। वो तो कल बहुत ज़्यादा काम कर लिया था तो कमरे में आते ही नींद आ गई थी और फ़ोन कंपनी के लोग बार बार कॉल कर रहे थे तो हमने फ़ोन साइलेंट पर रख दिया। बस 2 दिन, और ये 2 दिन हम वादा करते हैं कि तुम्हें हर 2 घंटे या 3 घंटे में कॉल या मैसेज कर देंगे, ठीक है? सिया थोड़ा शांत हो गई थी लेकिन फिर भी थोड़ा परेशान थी। वो कहने लगी, ठीक है। सिया ने फ़ोन रख दिया और उदास होकर बेड पर बैठ गई। उसे देखकर राघव सोच में पड़ गया। राघव ने पूछा, क्या हुआ, मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? सिया ने कहा, आन्या को आने में और 2 दिन लगेंगे। राघव ने कहा, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, वो काम के लिए ही तो गई है। सिया ने कहा, हाँ पर हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। राघव अपने टाई बांधते हुए पूछा, क्या? सिया राघव के हाथ से टाई लेकर उसे बांधने लगी और बोली, जब भी आन्या बाहर किसी काम के लिए जाती है तो रात को हमें कॉल करके अपने दिन भर के बातें हमसे बताती है। राघव ने पूछा, तो? सिया ने कहा, वो जब से उदयपुर गई है हमसे फ़ोन पर तो बात करना छोड़ो, हमारे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही है। राघव ने कहा, वो काम में फंस गई होगी। सिया ने कहा, शायद आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जब से हमने वो खत पढ़ा है हमें आन्या और भव्या को लेकर बहुत चिंता होती है। सिया ने बस इतना कहा और वहाँ से चली गई। राघव ने युग को कॉल किया। युग ने फ़ोन उठाते हुए कहा, अब आप ये मत कहिएगा कि हम इस लड़की के लिए गार्ड बन जाए। राघव ने कहा, सुझाव अच्छा है। युग ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। युग ने राघव से पूछा, मतलब आपने ये बोलने के लिए फ़ोन नहीं किया? तो राघव ने कहा, नहीं। युग ने पूछा, तो? राघव ने कहा, सिया के अतीत के बारे में और पता लगाओ, हमें वो इंसान चाहिए जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। युग ने कहा, हमने पहले भी कहा है कि उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कोई है जो उनके आइडेंटिटी को छुपा रहा है और इन सब के बारे में जानने के लिए हमें उनके गांव जाना होगा। राघव ने कहा, ठीक है जाओ, और वैसे भी यहाँ लड़कियों की लाइन लगी हुई है, तुमसे शादी करने के लिए सब बेचैन हो रहे हैं, तो अगर 2-4 दिन के बाद यहाँ आ जाओगे तो भी ठीक है, हमें बस इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर युग हैरान हो गया। वो पूछा, आप उनसे इतना प्यार करते हो? राघव ने कहा, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, और हाँ, वहाँ करण को भी अपने साथ ले जाना। युग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है कहकर फ़ोन काट दिया। आन्या टेबल पर बैठे अपने नाश्ता कर रही थी। युग वहाँ गया और बैठ गया। आन्या बोली, आंटी नाश्ता सच में बहुत अच्छा है। चित्रा ने पूछा, तुम्हें पसंद आया? आन्या ने कहा, बहुत ज़्यादा। चित्रा बहुत खुश हो गई और बोली, तो बेटा और लो ना। आन्या बोली, नहीं आंटी, हमने बहुत खा लिया, हमारा पेट भर गया है। वो थोड़ा उदास होकर बोली, आज ये नाश्ता करके हमें अपनी माँ की याद आ गई है। चित्रा पूछी, तुम्हारे माँ और पापा क्या करते हैं?
आन्या खाते खाते रुक गई और उसके चेहरे पर उदासी ने जगह ले लिया था। वो धीरे से बोली, वो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। चित्रा बोली, सॉरी बेटा, हमें। आन्या बोली, कोई बात नहीं आंटी। चित्रा अंदर किचन में चली गई। युग आन्या के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर उसे उदासी और दर्द साफ दिख रहा था। युग ने कहा, खाना खाकर रेडी हो जाना, हम भी चंडीगढ़ जा रहे हैं तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। आन्या ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। युग ने कहा, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी मदद करने का, वो राघव भैया ने कहा है बस इसीलिए। ये सुनकर आन्या की आंखें बड़ी हो गई। वो पूछी, आपको पहले से ही पता था कि हम कौन हैं? युग ने अपने प्लेट से निवाला खाते हुए कहने लगा, हाँ। आन्या बोली, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? युग ने बस अपने कंधे उचका दिए और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है रेडी होने के लिए। तुम्हारी दोस्त और तुम्हारा सामान दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इतना कहकर युग वहां से चला गया। आन्या थोड़ा हैरान थी। वो खुद से कहने लगी, ये मीनल को भी सामान समझ रहा है क्या? आन्या युग से चिढ़ रही थी। वो कहने लगी, ये इंसान सच में अकड़ू है, नाम का ही भाई है, जीजू की तरह तो बिल्कुल नहीं है। आन्या उठकर ऊपर कमरे में जाने लगी, लेकिन युग को देखकर रुक गई। वो वहां खड़े किसी से फोन पर बात कर रहा था। युग फोन पर बात करते हुए कहने लगा, उस एक्सीडेंट के बारे में अब चंडीगढ़ जाके ही पता चलेगा। राघव भाई को जल्द से जल्द उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए हमें आज और अभी निकलना है। प्लेन रेडी करो। युग ने फोन रख दिया और अपने कमरे में चला गया। आन्या परेशान होकर बोली, हे भगवान, मतलब माँ के एक्सीडेंट में चंडीगढ़ का कोई शामिल है? कहीं वो जेल से बाहर तो नहीं आ गया? अब क्या करें हम? कुछ देर बाद चित्रा आन्या के पास आई और उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दिए। चित्रा ने कहा, क्या हुआ, परेशान लग रही हो? आन्या मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं आंटी, सब ठीक है, और इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चित्रा वहां से चली गई। आन्या ने मीनल को कॉल किया और जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गई। उसने देखा कि युग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से उसके पास गई। युग ने चित्रा को देखकर कहा, आंटी हम निकल रहे हैं। चित्रा ने कहा, 1 मिनट। वो अंदर से आई। उसके हाथ में एक डब्बा था। वो उसे आन्या को देते हुए बोली, बेटा ये लो, रास्ते में तुम्हारे लिए खाना। आन्या थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन उसने वो डब्बा ले लिया और कहा, थैंक यू आंटी। आन्या और युग आकर कार में बैठ गए। क्योंकि युग ने कहा कि ज़्यादा लोग घर में नहीं होना चाहिए, चित्रा ने इस बात का ध्यान रखा। वो दोनों नहीं चाहते थे कि कोई आन्या को गलत समझे या फिर इसके बारे में नीलम को पता चले। युग कार चला रहा था। आन्या उसे ही देख रही थी। उसे युग के फ़ोन में किए गए बातें याद आ रहे थे। आन्या मन में कहने लगी, हम इन्हें बता दे? नहीं, अगर वो सच नहीं हुआ तो? लेकिन जो हम सोच रहे हैं वही सच है तो? युग आन्या के उसे ऐसे घूरने की वजह से ड्राइविंग पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो चिढ़ते हुए पूछा, क्या है, ऐसे क्यों घूर रहे हो? आन्या चौंक गई और बोलने लगी, वो हम। युग ने पूछा, वो क्या? आन्या बोली, हमने आपकी फ़ोन पर बातें सुनी हैं। युग अपनी आंखें छोटी करके उसे पूछा, कौन सी बात? आन्या ने कहा, वही आप किसी से एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने की बात कर रहे थे। युग ने कहा, ओह हाँ। आन्या ने कहा, क्या आप माँ के एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे? यह सुनकर युग थोड़ा हैरान था। आन्या आगे पूछी, क्या जीजू ने आपको इस बारे में पता लगाने के लिए कहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है? युग ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि एक्सीडेंट में किसी का हाथ है? आन्या बोली, जीजू ने बताया था कि माँ की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की साजिश है। ये सुनकर युग ने कुछ नहीं कहा तो आन्या आगे बोली, क्या आपको उस इंसान के बारे में पता चला?
युग कुछ देर सोचा कि आन्या को इस बारे में बताए कि नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि सच तो एक ना एक दिन उसे पता चलेगा ही। तो वो बोला, हाँ, वो ड्राइवर जो उस दिन ट्रक चला रहा था वो हमारे हाथ तो आ गया था, पर हम उससे कुछ पूछ पाते उसकी मौत हो गई। उसके बारे में पता लगाया गया है, वो चंडीगढ़ का रहने वाला है। आन्या के ये सुनते ही होश उड़ गए। उसके सामने बहुत सारी यादें आने लगी है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो कहने लगी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकता, नहीं। आन्या को इतना घबराया हुआ देखकर युग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। युग ने पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कौन वापस नहीं आ सकता? युग ने उसे पानी की बोतल खोलकर दिया। आन्या ने पूरा पानी का बोतल खाली कर दिया। युग कुछ सोचते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि एक्सीडेंट किसने किया है? आन्या के आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो बड़बड़ाने लगी, हम हमारी वजह से माँ की मौत हुई है। हम जिम्मेदार है माँ के मौत का। ये सुनते ही युग ने तुरंत अपना कार के ब्रेक्स दबा दिए। तो क्या होगा आगे? क्या आन्या जो सोच रही है वो सही है? क्या आन्या की वजह से ही वैशाली की मौत हुई है? जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। आपको इस कहानी में क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।